क्या आपको भी पेट दर्द, भारीपन, गैस या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है और बार बार टेस्ट कराने पर टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती है? तो ये आईबीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो, लेकिन आईबीएस के ये सिम्टम्स कई बार बहुत सारी अदर डिजीज़ को रिजेंबल करते हैं, यानी कि जो आपके आईबीएस के सिम्टम है वो अदर डिजीज़ में भी आते हैं और इसीलिए इसका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आईबीएस के चक्कर में आपको कोई दूसरी बीमारी हो जो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आईबीएस से रिजेंबल करती हैं, जिसके सिम्टम्स आईबीएस के सिम्टम्स के जैसे ही होते हैं और इसीलिए पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईबीएस क्या है, तभी तो आप बाकी बीमारियों से कंपेयर कर पाओगे और डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो आईबीएस आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। यहाँ पे पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, ब्लॉटिंग की समस्या होती है, कई बार गैस बन जाती है और साथ में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर ऑल्टरनेटिव होता है, यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डायरिया की दिक्कत हो गई। ये बेसिक नॉलेज हो गई अबाउट द आईबीएस। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी हैं जो आईबीएस के सिमिलर है। तो आईबीएस से मिलता जुलता है आपका आईबीडी, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब आईबीडी में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, यानी कि आईबीडी में आपकी स्वेलिंग होती है, यानी इंटेस्टाइन जो है वो सूज जाती है, लेकिन आईबीएस में इरिटेबल होता है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको, यहीं से डिफ्रेंशिएट होता है। और आईबीडी में आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो आपके क्रॉन्स डिजीज़ हो सकते हैं, साथ में आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकते हैं। आईबीएस में जैसा कि मैंने बताया कि पेट दर्द होता है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वहीं आईबीडी में आपके स्टूल से ब्लड आ सकता है और साथ में आपका वेट लॉस होता है, वीकनेस होती है। ये बिल्कुल आईबीएस में नहीं होता है। तो ये सिम्टम्स अगर आपके आ रहे हैं, आपके स्टूल में खून आ रहा है, तो आप डेफिनेटली ये समझिए कि ये आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, आईबीडी हो सकती है। सेकेंड डिजीज़ जो रिजेंबल करती है वो है आपका सीलिएक डिजीज़। अब क्या होता है, आईबीएस में आपके पेट में दर्द होता है, वहीं सीलिएक डिजीज़ में पेशेंट ग्लूटीन इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जिसमें ग्लूटीन की मात्रा होती है उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और पेशेंट की कंडीशन एग्रावेट करती है। जैसे कि अगर वो गेहूं से बनी रोटियां खाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट एग्रावेट कर सकता है, जबकि आईबीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेशेंट आराम से गेहूं की रोटियां खा सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी है जो आईबीएस से रिजेंबल करती है वो है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से क्या होता है कि आपके राइट साइड में पेट में दर्द होता है और पेशेंट को ये लगता है कि अगर राइट साइड में पेट में दर्द हो रहा है तो ये आईबीएस की वजह से है, बट हर बार ये चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि गॉल ब्लैडर का पेन भी आपके राइट साइड में हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ जाएगा। बाकी अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो फिर आप डाउट कर सकते हैं कि आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आईबीएस की बीमारी को रिजेंबल करती है, वो है आपका कोलोन कैंसर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर कैसे रिजेंबल करती है? आईबीएस में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, कोलोन कैंसर में भी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कहाँ करना है? कोलोन कैंसर में आपका ब्लड लॉस हो सकता है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, क्योंकि ब्लड लॉस होगा शरीर से तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी। वहीं आईबीएस में ये दिक्कत नहीं होती, ब्लड लॉस नहीं होता, हीमोग्लोबिन पेशेंट का डाउन नहीं जाता है और बाकी आप टेस्ट करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि कोलोन कैंसर है या नहीं है। इसके लिए आप कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, बट आईबीएस के लिए कोई फिक्स टेस्ट नहीं है। ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई है ये आईबीएस के सिमिलर है, सेम नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो बीमारियां
हैं। अदर देन IBS आप उनको टेस्ट कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और फिर सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है फिर भी पेट में दर्द होता है, पेट फूलने लगता है या फिर कब्ज़ की शिकायत रहती है या फिर डायरिया होता है, तो घबराना नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए और मेरी टीम से फ्री में आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।